हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी लेकर। परीक्षा परीक्षा किस चीज़ की है ये तो जानने के लिए हमें स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। नादिर शाह की सेना में दिल्ली के कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियाँ बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान के खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लूट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बैगें महलों से निकाली जा रही हैं, उनकी बेहुरती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ़ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव सिंगार के सिवा कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेर व शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों ने धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की चांदी थी, कहीं तीतरों के जोड़े होते थे, कहीं बटोरे और बुलबुलों की पलियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का ना लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य। जिधर आँख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीज़ों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर कार जो भी मनसद पर बैठ गया। सरदारों को वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल के दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर आभूषणों से वस्त्र भूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार जरा भी देर न हो। मैं कोई उजरी या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गया। वह महिलाएं जिन पर सूर्य की स्थिति भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बैगमों का इतना अपमान कभी न हुआ था। हाँ, नरपिशाच दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से न निकलना। अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर आग लाया और आकार रानिवास में सब बैगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ यह इत्तला भी दे दी कि जरा सा भी तामुल ना हो तो नादिर शाह कोई उज्र या हिल ना सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी, पर आज समय विजयी सा बादशाह की आज्ञा को सिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बैगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हद बुद्धि सी हो गई। सारे निवास में मातम सा छा गया। वह चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों में इस सहायता याचक लोचनों ने देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी न थी जिसकी निगाह कटार और तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें इतनी बैगमों की नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रलिप्सियाँ ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान क्या सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत न थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था, हताश का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी लालपावों ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों में आंसू जारी थे। अश्रु चिसित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था। शोक व्यवस्थित हृदय पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केस गूंथती थी तो कोई मांगों में मोतियों पिरोती थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपने टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। एक घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी। उसकी एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मग्न हो गया। आधे घंटे तक वह सोता रहा और बैग में ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवारों के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें से दो एक महिलाएं जो ढीठ थी घूंघट की ओर से नादिर शाह को देख रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कह रही थी, कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितने
भारी शरीर है, आदमी काहे को देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का दल पूर्वत खड़ा था। उसे जागते देखकर बैगमों ने सिर नीचे कर लिया और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गई। सबके दिल धड़क रहे थे। अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे होगा, खुदा इस जालिम से समझे। मगर नाचा तो ना जाएगा, चाहे जान ही क्यों ना जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्द में बोला, एक खुदा की बंदी हो, मैंने तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम निस्बत मेरा जो गुमान था, हर्फ व हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरत में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं तुम्हारी बेगुरमली नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गले चाहता होता। इतना इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज फारास में सरोद और सितार की ताने सुनाता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तहान लेना था। मुझे यह देखकर सच मलाल हो रहा है कि तुम गैरत का जौहर बाकी ना रहा। क्या यह मुमकिन ना था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती। जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन ना था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती। मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में किसी को कटार का पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक भी बेटी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। धन्यवाद।